अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली। और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जा रहे हैं और आपको उनसे फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है, जिसमें आसान कुरान कोर्स शामिल है, हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस शामिल हैं वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे की। उसके अलावा आसान ग्रामर का कोर्स भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तजवीद कुरान पाक जो है वो भी आपको यहाँ पर उसका कोर्स भी करवा रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली ये हमारा जो आसान कुरान कोर्स है ये उसका हिस्सा है। और उसमें हमको जैसे कि मालूम है कि हमारे 4 सेगमेंट हैं और इस वीडियो में हम जो हमारा अल्फ़ाज़ की पहचान का और अल्फ़ाज़ को याद करने का जो सिलसिला है, इसमें दूसरा हमारा बेसिकली सेगमेंट है, जिसमें हम हाफ़िज़ मोहम्मद नज़र साहब का जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है, वहाँ से हम अल्फ़ाज़ को याद करते हैं। तो इसके लिए हमने इस प्लेलिस्ट को बनाया है ताकि यहाँ से ये तमाम की तमाम वो वीडियोज़ जो हैं, वो आप अपनी आम रूटीन में थोड़ा-सा टाइम दिन का निकाल कर वहाँ से आप इन अल्फ़ाज़ को याद कर लें। और जिस तरह से एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि आप अल्फ़ाज़ को बार-बार सुनकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हमने मिसबाहुल कुरान की एक अलग से प्लेलिस्ट पहले बना दी है और वहाँ से भी आप लोग जो है वो अल्फ़ाज़ के मायने याद कर रहे हैं और वो अल्फ़ाज़ जो हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं कुरान पाक के, आप उनकी भी पहचान कर रहे हैं। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है पर या से। इसम कहते हैं नाम को। अल्लाह ही अल्लाह। अर-रहमान, अल का मतलब है जो, रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान, और अल का फिर वो जो अर-रहीम, जो रहम करने वाला है। अल्हम्दु, तमाम की तमाम तारीफ़ें, और हम का एक मतलब जो है वो शुक्र भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम का तमाम शुक्र जो है वो लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, जो रब है। रब का मतलब है रब अल आलमीन, तमाम जहानों का। और रहमान, रहमान है बहुत मेहरबान, और रहीम और रहम करने वाला है। मालिकी, मालिक है। यौमिद्दीन, यौम का मतलब है दिन। अद्दीन यानी कि रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। वाह, और इय्याका और तेरी ही, नस्तईन हम तुझ ही से मदद माँगते हैं। नस्तईन का मतलब है मदद माँगता। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, यौम दिन का। दीन, दीन का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि रोज़े जज़ा का, या फिर हम इसको बदले का दिन भी कहते हैं। यानी कि दीन जो हम कहते हैं लेन-देन, दुनिया जैसे हमारे माशरे में हम कोई लेन-देन करते हैं, तो असल में क्या है कि वो बदला, एक चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ जो है वो लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बदले का दिन। इय्याका नअबुदु, इय्याका हम तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद माँगते हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इहदिना, इहदी हमें हिदायत दे, ना हमें, ना का मतलब है हमें, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। मुस्तकीम, सीधा सिरात मुस्तकीम जैसे हमने पढ़ा था, तो मुस्तकीम का मतलब है सीधा। उसके बाद फिर ये वर्ड आया दोबारा। पहले हमने पढ़ा रास्ता, सिरात का, तो यहाँ पर भी यही मतलब है। अब हम रास्ता माँग रहे हैं, कौन-सा रास्ता? सिराता, रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया। अब यहाँ पे ते का मतलब हो गया तू, अनअम इनाम हो गया, तो अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम, यही वही वर्ड दोबारा आया, अलैहिम उन पर। अलै का मतलब था पर, हिम उन पर। गैर, गैर कहते हैं दूसरी चीज़ को या ना को। गैर, ना के मग़दूब, गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, वाह और ला नहीं, अद्दालीन और जो नहीं गुमराह हुए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से
अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। कि आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।